हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज आपके समक्ष वाटिका कार्य पुस्तिका के अध्याय 5 लाल बहादुर शास्त्री के लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। तो बच्चों, हमें आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप पाठ 5 लाल बहादुर शास्त्री पढ़ चुके होंगे, और अगर नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिए, तब आपको कार्य पुस्तिका भरने में और मज़ा आएगा। ठीक है, मज़ा आएगा और जो चीज़ आप भराया जाएगा आपको और अच्छे तरीके से समझ में भी आएगा। ठीक है, तो बच्चों देर न करते हुए आज बच्चों पाठ 5 लाल बहादुर शास्त्री हम लोग पढ़ेंगे। देखिए क्या प्रश्न कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए शब्दों के सरल भाषा में लिखिए। नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ सरल भाषा में लिखिए। हमें अर्थ देना है। जैसे प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा का दिया गया है सम्मान। तो अचरज का क्या हो जाएगा बच्चों? आश्चर्य। विरुद्ध का क्या हो जाएगा? खिलाफ। शक्ति का क्या हो जाएगा? कठोरता। अचंभक क्या हो जाएगा? आश्चर्य। गंभीर का गहरा। अनुरोध का निवेदन। दृष्टि का नज़र। इस तरीके से बच्चों हम जो है एक एक शब्द को पढ़ते हैं। पढ़ के समझकर आराम से अपनी कार्य पुस्तिका को फिल करेंगे, भरेंगे। ठीक है, तो बच्चों पहला क्वेश्चन हो गया। हम लोग दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि नीचे दिए गए शब्दों में अनुस्वार और अनुनासिक शब्दों की पहचान कर उनके आगे लिखिए। देखिए, आपको पहले बता चुके हैं। आप पहले भी अगर पार्ट 1 देखेंगे, पार्ट 2 सब वीडियो प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ, वहाँ से ही ये सब चल रहा है। अनुस्वार क्या है, अनुनासिक क्या है। जिस शब्द में अंक बिंदी का प्रयोग हुआ है वो हमारा अनुस्वार है, और जिस शब्द पे में चंद्र बिंदी का प्रयोग हुआ है उसी को हम क्या कहेंगे? अनुनासिक कहेंगे। तो अंक बिंदी और चंद्र बिंदी, अंक बिंदी अनुस्वार है और चंद्र बिंदी अनुनासिक है। देहांत में क्या लगा है बच्चों? अंक बिंदी, इसलिए हमारा क्या हो गया? अनुस्वार हो गया। वहाँ में देखिए चंद्र बिंदी लगा तो अनुनासिक हो गया। मंत्री में अंक बिंदी अनुस्वार। हंसना में देखिए चंद्र बिंदी लगा तो अनुनासिक हो गया। माँ में अनुनासिक हो गया। अंदर में देखिए बिंदी नहीं निकलनी, देखिए क्या हुआ है, ये आपका आधा ना है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, यहाँ ना करके ऊपर अंक बिंदी भी लगा सकते हैं, इसलिए हमारा क्या होगा? ये अनुस्वार होगा। ठीक है, 5 हमारा क्या होगा बच्चों? 5 हमारा जो होगा ये हमारा अनुनासिक होगा। इस तरीके से बच्चों हम इसको आराम से लिख लेंगे, फिल कर लेंगे और समझते चलेंगे। अब कहीं भी अगर आपको अंक बिंदी का प्रयोग होता है, पूछा जाता है इसमें अनुस्वार है अनुनासिक है, तो आप बता दीजिए कि इसमें अनुस्वार है। और कहीं चंद्र बिंदी का प्रयोग हुआ है तो हमारे लिए क्वेश्चन बता देंगे कि ये अनुनासिक है। ठीक है, तो बच्चे पढ़ते हैं, समझते चलें, जिससे आपको भविष्य में पूरा ये काम देता रहे। तो बच्चों ये देखिए, पहले हम आपसे यही निवेदन करेंगे कि आप इस पैसेज को आराम से पढ़ लीजिए। ठीक है, प्रश्न 3 कह रहा है अनुच्छेद पढ़कर प्रश्नों को उत्तर दीजिए। जैसे आप भी ध्यान दे देंगे बच्चों, इस पैसेज को आराम से पढ़िए। पढ़ लिया जाता है, आप एक बार नहीं 2 बार पढ़िए और प्रश्न को पढ़िए और फिर उत्तर दीजिए, क्योंकि नवोदय अगर आप भरे होंगे और तो उसमें इसी टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, पैसेज के हिंदी में 4 गद्यांश इसी टाइप पे दिए जाएंगे, उनमें से आपको उत्तर को छांटकर विकल्प को टिक नहीं करना, बल्कि इसमें गोला भर रखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे यह प्रसंग, ध्यान दीजिए, यह प्रसंग भी उस समय का है जब शास्त्री जी रेल मंत्री थे और सरकारी कामकाज के लिए इलाहाबाद प्रयागराज जा रहे थे। शास्त्री जी की कार रेल फाटक से थोड़ी ही दूर थी, लेकिन लाइनमैन ने फाटक बंद कर दिया। शास्त्री जी के स्टाफ का एक सदस्य लाइनमैन की ओर दौड़ कर गया और वहां उससे कहा कि कार में रेल मंत्री बैठे हैं, तुम तुरंत फाटक खोल दो। लाइनमैन ने फाटक खोलने से साफ मना कर दिया और बोला कि
मैं नहीं जानता कि कौन रेल मंत्री और कौन प्रधानमंत्री। मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। जब आने वाली गाड़ी गुजर जाएगी तो फाटक खोल दूँगा। स्टाफ के अफसर ने लौट कर कहा, श्रीमान वह आदमी बड़ा जिद्दी है, उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। दूसरे दिन जब लाइनमैन की तरक्की कर उसे आगे का ग्रेड दिया गया तो सभी अचंभे में पड़ गए। ठीक, ये आप पढ़ चुके होंगे। ये बस इसमें क्या है, लाइनमैन अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा था, इसीलिए वो फाटक खोलने से मना कर दिया। आगे देखते हैं प्रश्न क्या पूछ रहा है। प्रश्न कह रहा है का लाइनमैन ने फाटक क्यों नहीं खोला। लाइनमैन ने फाटक इसलिए नहीं खोला क्योंकि अभी तक रेलगाड़ी गुजरी नहीं थी। ठीक है। क्या स्टाफ के अफसर ने लौटकर शास्त्री जी से क्या कहा। स्टाफ के अफसर ने लौटकर शास्त्री जी से कहा कि श्रीमान जी वो आदमी बड़ा जिद्दी है, उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। शास्त्री जी ने लाइनमैन की तरक्की क्यों कर दी। शास्त्री जी लाइनमैन की तरक्की उसकी ड्यूटी के प्रति ईमानदारी के कारण कर दी। ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चों इस क्वेश्चन को भी हम लोग जो है यहाँ पर इसको कर दिए हैं। आप इसको आराम से लिख सकते हैं और आराम से पढ़ करके समझ करके लिखिए। ठीक है। और अगर वीडियो तेज़ चल रहा हो तो आप वीडियो को रोक कर भी लिख सकते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों। यहाँ दिया है क्या, यहाँ दे रहा है कि प्रश्न संख्या 4 सही कथन के आगे सही का निशान तथा गलत कथन के आगे गलत का निशान लगाइए। क्या कह रहा है कि लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी को मुगल सराय के साधारण परिवार में हुआ था। सही बात है। ठीक है, सही है। लाल बहादुर शास्त्री स्वतंत्र भारत के दूसरे रेल मंत्री थे। गलत बात है, पहले रेल मंत्री थे। लाल बहादुर शास्त्री का निधन 10 जनवरी 1966 को ताशकंद रूस में हुआ था। सही बात है। शास्त्री जी लाइनमैन की तरक्की रोक दिया था। गलत बात है, उनकी तरक्की कर दिया था, रोका नहीं था। शास्त्री जी के पिता का नाम शारदा प्रसाद और माता का नाम राम दुलारी देवी था। सही बात है। इस तरीके से बच्चों आप इसको सही और गलत का निशान लगाना है। आप ऐसे इसको पढ़े होंगे, आपके दिमाग में कहानी होगा, उसके भी आधार पर आप सही या गलत कर सकते हैं। आगे चलते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ मिलान करिए। क्या करने के लिए कह रहा है, मिलान करिए। जैसे इसमें कुछ नारा दिया गया है और कुछ महात्माओं का नाम दिया गया है जो हमारे राष्ट्रभक्ति या कह सकते हैं थे। जैसे इसमें दिया गया है महात्मा गांधी ने कहा था करो या मरो का नारा दिया था। लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था आराम हराम है। पर जवाहरलाल नेहरू ने दिया था आराम हराम है। लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था जय जवान जय किसान का नारा दिया था। लोकमान्य तिलक ने दिया था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस तरीके से उन्होंने नारा दिया था। ये सब का अलग अलग नारा है बच्चों। ये नारा आप याद कर लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको लाइफ टाइम काम देने वाला ये है। ठीक है, क्योंकि कंपटीशन के एग्ज़ाम देंगे तो ये नारा आपसे पूछा जा सकता है, कौन सा नारा दिया था, या कोई भी आपसे पूछ ले सकता है, इसलिए आप इसको याद कर लीजिए। आगे बच्चों चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है विलोम शब्द लिखिए। विलोम मतलब समझिए बच्चों, विलोम का अर्थ होता है उल्टा, उसका विपरीत। जैसे अच्छा का बुरा दिया है वैसे विजय का पराजय होगा, आरंभ का अंत होगा, मृदुल का कठोर होगा, पक्ष का विपक्ष होगा, विश्वास का अविश्वास होगा। इस तरीके से दिए गए शब्दों के हम लोग विलोम शब्दों को भी जान लिए, पहचान लिए और लिख भी लिए। इस तरीके से बच्चों आगे बढ़ते हैं।
प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 7 कह रहा है कि विश्लेषण शब्दों की पहचान कीजिए। विश्लेषण मतलब विशेषण क्या है? विशेषण शब्दों की पहचान कीजिए कि इसमें कौन सा विशेषण है। हमने कहा था जो विशेषता बताए, जो किसी शब्द की विशेषता बताए वही वो क्या है? विशेषण है। जैसे वह एक दयालु स्त्री है, तो स्त्री कैसी है? दयालु है। स्त्री की विशेषता कौन बता रहा है? दयालु। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ का जो अगर कहेंगे बच्चों तो यहाँ क्या हो जाएगा? दयालु। ठीक है। अब वह व्यक्ति बहुत चतुर है, तो बच्चों वह व्यक्ति कैसा है? चतुर है। तो चतुर विशेषता बता रहे, इसलिए बच्चे यहाँ पे हमने चतुर लिख दिया गया। मेरा घर सुंदर है, तो क्या मेरा घर की विशेषता कैसे बता रहा? घर क्या है? सुंदर है, तो यहाँ सुंदर हो जाएगा। यह पीला फूल है, फूल कैसे है? पीला है। पीला विशेषता क्या? तो विशेषण हो गया, इसलिए बच्चे यहाँ पीला हो गया। मेरे पास 5 किताब, कितनी किताब है? 5, यहाँ 5 हो गया। वह एक श्रेष्ठ ब्राह्मण है, तो कैसे ब्राह्मण है? श्रेष्ठ ब्राह्मण है। इसलिए बच्चों यहाँ पे चतुर, सुंदर, पीला, 5 और श्रेष्ठ हम लोग पढ़ लिख देंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है कि दिए गए शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। बहुवचन रूप लिखना है। जैसे कपड़ा, कपड़ा की बात हो रही तो एक कपड़े की बात हो रही है। अगर वहीं कपड़े की बात हो जाए, कपड़ा और कपड़े, तो कपड़े की बात हो जाए तो बहुत सारे कपड़े की बात होगी, तो इसलिए यहाँ पे बहुवचन बनाने के लिए अक्सर हम इसे करेंगे कपड़े। केला क्या हो गया? केले। पंखा का पंखे, पुस्तक का पुस्तकें, दीवार का दीवारें, कमीज का कमीजें, महिला का महिलाएं, कविता का कविताएं, माला का मालाएं। इस तरीके से बच्चों हम लोग इसको लिख लेंगे। कपड़ा का कपड़े, केला का केले, पंखा का पंखे, और यहाँ पे पुस्तकें, दीवारें, कमीजें, महिलाएं, कविताएं और मालाएं। इस तरीके से हम लोग इसको प्रश्न संख्या 8 भी लिख लिए। आगे देखते हैं। बस बच्चों आज यहीं तक का मतलब आपके चैप्टर में प्रश्न 8 तक इसमें दिया गया है। प्रश्न 5 पाठ में 8 ही प्रश्न है। इस तरीके से हम लोग जो है आपका ये पाठ 5 लाल बहादुर शास्त्री को हम लोग यहाँ पढ़ लिया गया, समझ लिया गया और कार्य पुस्तिका भी फिल कर दिया गया। तो बच्चों इस वीडियो को अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, जिससे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो से लाभ उठा सकें। ठीक है, तो इसी के साथ बच्चों आज यहीं धन्यवाद बच्चों, नमस्कार।